अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। मैं आज अहबाब से भी मुखातिब हूँ, साथ साथ में मैं उस सियासी पार्टी से, उस प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों का वोट लेती है। 2017 में 90% मुसलमानों ने वोट दिया था समाजवादी पार्टी को। मैं उस समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप हर बार मुसलमानों को भाजपा से डरा के, भाजपा ये कहती है कि अपने समय हिंदू समाज से कहती है कि मुसलमान आ जाएगा, आप मुसलमानों से ये कहते हो भाजपा आ जाएगी। ये दोनों लोग खेल खेल रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी, आपसे अपील करना चाहता हूं आपसे, क्या मुसलमानों के हित की बात करने के नाम से वोट आप लेते हो, जबकि आप मुसलमानों के सबसे बड़े मुखालिफ हो। या आपने साबित कर दिया। आपने उत्तर प्रदेश की तकरीबन 8 या 9 पार्टियों से आपने समझौता किया है, छोटी बड़ी पार्टियों से। आपने जयंत चौधरी की पार्टी से कर लिया समझौता। आपने भाजपा में मंत्री रही, भाजपा सरकार में अनुप्रिया पटेल की मां की पार्टी से आपने समझौता कर लिया। आपने महान दल से समझौता कर लिया। आपने सुहेल देव की पार्टी से समझौता कर लिया। सुहेल देव राजभर, ओम प्रकाश राजभर, जो मुसलमानों को बहुत बड़ा मुखालिफ है, जिसकी पार्टी ही मुसलमानों की मुखालफत सुहेल देव नाम से जब आई है तो हमें सालार मसूद गाजी की याद आती है। तो सुहेल देव के नाम से उस शख्स ने पार्टी बनाई है, तो मुसलमानों की मुखालफत में बनाई है। सालार मसूद गाजी का चाहने वाला किसी हाल में भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा इंशाल्लाह। मैं बताना चाहता हूं, आपने इन तमाम पार्टियों से 8 या 9 पार्टियों से समझौता किया है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे बड़े अदब के साथ कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी से समझौता क्यों नहीं किया आपने? क्या असदुद्दीन ओवैसी में कांटे थे क्या? असदुद्दीन ओवैसी अगर आपसे समझौता करते तो वो आपसे कहते, आपसे कानपुर की सीट नहीं मांगते, वो आपसे लखनऊ की सीट नहीं मांगते, वो बाराबंकी की बात आपसे नहीं करते। वो आपसे बात अगर करते तो वो बात संभल की करते, वो बात रामपुर की करते, वो बात अलीगढ़ की करते। वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की 10 से 12 या 15 सीटें अगर आपसे मांगते तो, और आप अगर दे देते उन्हें, तो 15 होती तो 15 की 15 वो जीत लेते, और वो जीतते तो नेता बन जाते। और मुसलमान नेता बने आप नहीं चाहते हो। आपने नेता ने अपने पिछलग्गू बनाया है। अब हमसे कोई ये सवाल कर सकता है कि आजम खान तो नेता हैं? हम कहेंगे नहीं, आजम खान मुसलमानों के नेता नहीं हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता होंगे। अगर मुसलमानों के नेता होते तो आजम खान के ऊपर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए गए। आजम खान पर अंडे चोरी का इल्ज़ाम, आजम खान पर बकरी चोरी का, बहुत सारे घटिया इल्ज़ाम लगाए गए, झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, फ्रॉड में जेल भेजे गए। तो मुसलमानों के नेता होते तो मुसलमान जेल भरो आंदोलन करता। वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो समाजवादी पार्टी तमाशा देख रही थी, और आजम खान को जेल में भेजने का सबसे बड़ा हाथ अखिलेश यादव जी आपका था। आज उनका बेटा आया, आपने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, उसमें उनका बेटा भी हो सकता था साहब, लेकिन नहीं, आपने उसको नज़रअंदाज किया। आपने कमाल अख्तर का टिकट काट दिया। आपने हाजी रिजवान कुदरगी जो मौजूदा विधायक थे उनका आपने टिकट काट दिया। आपने पटियाली विधानसभा से नाशी का टिकट काट दिया। आपने आबिद रजा, एक कद्दावर नेता, आजम खान के नज़दीकी होने की वजह से, धर्मेंद्र यादव से थोड़ी उनकी दूरी होने की वजह से आपने उनका टिकट आपने काट दिया। आपको मरहूम हाजी रियाज, जो वो खुद भी और उनकी बेटी इस दारे फानी से रुखसत हो गई, आपने उनकी औलाद पर तरस नहीं खाया। पीलीभीत की सरजमीन से आपने सियासी रहनुमा मिटाने की कोशिश की। आपने यहाँ से उनका टिकट काट दिया। आप क्या समझते हैं? आपकी चालों को मुसलमान समझ नहीं रहा, समझ रहा है। मुसलमान मजबूर है कि मुसलमानों के जो आम आवाम है
उसके दिमाग में आपने 6-6 साल के बच्चों को लाल टोपी पहना दी। आप सोच रहे हैं कि ये सब हमारे साथ आएंगे, सब साथ आ जाएंगे। आप इस फिराक में हैं, आप गलत फहमी में हैं अखिलेश यादव जी। इंशाअल्लाह ताला इस बार इनकलाब आएगा, मुसलमान नया करके दिखाएगा आपको। आप मुसलमानों को यतीम समझ रहे हैं, आप बेबस समझ रहे हैं मुसलमानों को। आपने क्या किया? 4 साल 4 बार आपकी सरकार रही है समाजवादी पार्टी की। आपके वालिद 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आप 1 बार फुल बहुमत से आए, 5 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। मुझे आप बताओ, आपने मुसलमानों को शिक्षा के नाम से कोई एक भी उर्दू मीडियम स्कूल दिया है? आपने कोई कॉलेज उर्दू मीडियम दिया? नहीं दिया ना, आप दे भी नहीं सकते। आप जाइए पड़ोस में महाराष्ट्र में जाइए और महाराष्ट्र वालों से पूछिए, 9% मुसलमान है वहाँ, और वहाँ 1100 उर्दू मीडियम स्कूल कॉलेज हैं। आप जाइए कर्नाटका जाइए, वहाँ 4% मुसलमान हैं, वहाँ तकरीबन 700 उर्दू मीडियम स्कूल कॉलेज हैं। आपने क्या किया? वहाँ इसलिए है कि वहाँ अखिलेश यादव नहीं थे, वहाँ इसलिए हैं कि वहाँ समाजवादी पार्टी समाजवाद का ढिंढोरा पीटने वाले नहीं थे। आपने क्या दिया मुसलमानों को? एक चीज आप बताएं हमें। आप सिर्फ मुसलमानों का वोट लेते हैं। जब नेता बनने की बारी आती है, जब थानों में बैठने की बारी आती है, तो सिर्फ आपका यादव समाज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप कब तक बेवकूफ बनाएंगे? शान अली को आपने टिकट नहीं दिया। आपने जहां जहां से मुसलमान जीतने के लायक था, वहां से आपने मुसलमान को टिकट नहीं दिया। आपने सिर्फ नाम के मुसलमान उन सीटों पे टिकट दिए मुसलमानों को। एक तो आजम खान और अब्दुल्ला आजम की अगर आप बात करें तो वो लोग मजबूर हैं, वो बेचारा, उसका बाप जेल में है, क्या वो आपसे क्या कह सकता है? क्या कहेगा? वो तो ये समझ रहा है, चलिए आप सिर्फ उसको मान रहे हैं कि वो आपकी पार्टी का है, तो यही उसके लिए काफी है। वरना आपने उन सीटों से मुसलमानों को टिकट दिए हैं जहां से वो जीत ही नहीं सकते। आप आखिरकार वजह क्या है? अखिलेश यादव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुसलमान जाग चुका है। आप पश्चिम से और पूरब तक अब देखेंगे हालात बदलेंगे। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से यह ऐलान कर रहा हूं कि मुसलमानों को बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। व्यक्तिगत हम किसी और पार्टी में चले जाएं, दूसरा किसी और पार्टी में चले जाए। हमने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। हम बहुजन समाज पार्टी इसलिए आज ही की है ज्वाइन हमने, तो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि अखिलेश यादव तुम्हारे अपने नहीं है। कोई हमसे सवाल ये भी तो कर सकता है कि आखिर बहन मायावती जी ने असदुद्दीन ओवैसी से समझौता क्यों नहीं किया? तो मैं उससे ये बताना चाहता हूँ कि बहन मायावती जी ने किसी पार्टी से समझौता नहीं किया है। अगर वो किसी पार्टी से समझौता कर लेती और असदुद्दीन ओवैसी से ना अगर करती, तो मैं उनसे ये सवाल जरूर करता। मैं सवाल करने से किसी से डरने वाला नहीं। मैं सिर्फ अखिलेश यादव से बात करना चाहता हूं कि आखिर मुसलमानों को कब तक आप ठगेंगे? मुसलमानों के साथ कब तक आप खेलेंगे? अखिलेश यादव जी, अब आपका वक्त गया। इंशाअल्लाह अब इनकलाब आएगा। अगली वीडियो में मैं आप हजरात को बताऊंगा कि अखिलेश यादव जी ने किस तरह से हमें ठगा है, किस तरह से आप देखें, जियाउल हक के कातिल गुलशन यादव को, मतलब कत्ल का इल्जाम है उन पर, गुलशन यादव को आप कुंडा से टिकट दे देते हैं। इसीलिए तो देते हैं आप ना, कि आपको मालूम मुसलमान यतीम है, क्या कर लेगा? मुसलमान के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कहां जाएगा? आप सुनील कुमार जो कह रहा है मुसलमानों की औरतों को कब्रों से निकाल करके उनके साथ बलात्कार किया जाए, ऐसे शख्स को आप पार्टी में ले लेते हैं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जो ठीक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, बहुत जमकर बोल रहा है कि मतलब मुसलमान जो है वो तलाक, अपनी औरतों को तलाक इसलिए देता है कि वो अय्याशी करता है। आप ऐसे शख्स को पार्टी में ले रहे हैं आप, और मुसलमानों के दम पर आप सरकारें बनाते आए हैं और मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज आप चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ हमारा पिछलग्गू बना रहे, मुसलमान को नेता बनने देखना नहीं चाहते हैं आप मुसलमानों की सियासत खत्म करना चाहते हैं, आप मुसलमानों की राजनीति खत्म करना चाहते हैं, आप मुसलमानों का इतिहास मिटाना चाहते हैं। अरे आपसे अच्छी भाजपा है,
कम से कम वो सिर्फ बोलती है, उसने आपकी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया मुसलमानों को। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आप जैसा जुल्म नहीं होता है मुसलमानों पे। मैं भाजपा का कल भी विरोधी था, आज भी विरोधी हूं, भाजपा की नीतियों का विरोधी हूं, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि आपसे ज्यादा जुल्म भाजपा ने मुसलमानों पे नहीं किए। भाजपा की सरकार, आपकी सरकार, एक ही सिक्के के दो पहलू रहते हैं। लेकिन जब जब भाजपा और सपा के अलावा दूसरी सरकारें रही हैं तो कभी कोई कमलेश तिवारी पैदा नहीं हुआ। भाजपा और सपा के अलावा कोई और पार्टी आई है तो कोई नरसिंहानंद, कोई वसीम रिजवी नहीं आया, कोई त्रिशूल बांटने वाला प्रवीण तोगड़िया नहीं चमका। आपकी सरकार में मैंने आंखों से देखा है कि प्रवीण तोगड़िया को आपके डीएम, आपके एसपी प्रवीण तोगड़िया जैसे जहरीले आदमी को रिसीव करने के लिए जाते थे। क्या आप भी मुसलमान के समझ में नहीं आएगा? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं अपने अहबाब से कहूंगा कि जिस शख्स को अपने वफादार हाजी रियाज के बच्चों पर तरस नहीं आया, वो आप पे तरस कभी नहीं खा सकता। जिस शख्स को आजम खान, जिसने पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी के लिए लगा दी, उस पर तरस नहीं आया, वो शख्स आप पर तरस कभी नहीं खा सकता, किसी हाल में नहीं खा सकता। ये नए नए लड़के हैं, इन्हें दीवाना बना दिया, लाल टोपी पहना के। आप लोग किसी के बहकावे में ना आए और अब आप लोग बिला ताखिर शान अली के साथ आ जाएं। आप बिला ताखिर आबिद रजा की बात को सुने। आबिद रजा पूर्व मंत्री बदायूं के, उनके साथ इकराम कुरैशी, आप देखो तो कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। इन सबको नजरअंदाज कर दिया अखिलेश यादव ने। अपनी महफिलों में मुसलमानों को बैठने से रोज से वो बंदा रोक रहा है। ये कह रहा है कि हिंदू समाज नाराज हो जाएगा। दाढ़ी वालों को टिकट देने को तैयार नहीं। अनीस अहमद इंजीनियर साहब बरेली में हैं, उन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत की, 5 साल से मेहनत करते आए, उनको टिकट नहीं दिया, इसलिए उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अनीस बेग का टिकट कर दिया साहब। हालांकि जब सुप्रिया आयरन आ गई तो अनीस बेग को भी हटा दिया। तो ऐसे शख्स पे आप एतबार करेंगे, ऐसे शख्स पे आप भरोसा करेंगे आप, जो दाढ़ी वालों को अपनी महफिलों में ना बैठने थे। दाढ़ी वालों का वोट कैसे मिल जाएगा उस आदमी को? सालारे मसूद गाजी के दुश्मनों को अहमियत थे, ऐसे शख्स को आप वोट देंगे? मुसलमानों, तुम्हें सोचने की जरूरत है, तुम्हें होश में आने की जरूरत है। मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ, बहुत सोच समझ के गया। मैंने हालात देखे हैं। मैं खुद चाहता था कि मुसलमान अखिलेश यादव के साथ जाए, लेकिन अखिलेश यादव मुस्लिम कौम के साथ खिलवाड़ करते नजर आए। मुस्लिम कौम को अपने पास में बैठाने से इनकार कर रहे हैं। सिर्फ मतलब उनका मकसद ये है कि हम हिंदू समाज को रिझाएं, जबकि वो तमाम गलत फहमियों में रहते हैं। भीड़ देखकर बौखला गए हैं। उनके कार्यालय के सामने झंडे उठाने वाले, नारे लगाने वाले, चप्पलें उठाने वाले, दरी बिछाने वाले, कुर्सी बिछाने वाले सब मुसलमान। तो अब दरियां और कुर्सियां बिछाने का वक्त नहीं है, अब हिस्सेदारी मांगने का वक्त है। इसलिए मुसलमानों, तुम्हें सोचना होगा और बहुत अच्छी तरीके से, किसी के बहकावे में ना आए। ये बहुत कुछ कह सकते हैं। वही है जिन्होंने कल्याण सिंह से समझौता किया था, वही है जिन्होंने साक्षी महाराज को राज्यसभा में भेजा था। ये लोग वही हैं जिन्होंने 2009 में वरुण गांधी ने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में वरुण गांधी ने, हमारे पीलीभीत जिले के सांसद ने मुसलमानों के हाथ काटने की बातचीत की थी 2012 में, जब और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने उन पर रासुका लगाई, जेल की सलाखों में भेजा था। और ये जब 2012 में आए तो उससे मुकदमा वापस ले लिया गया साहब। डीएम और एसपी ने बैठ करके गवाहों को डराया था, धमकाया था। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, तुम्हें समझने की जरूरत है, तुम्हें होश में आने की जरूरत है। अगली वीडियो में मैं आप हजरात को अखिलेश यादव के ताल्लुक से बहुत कुछ बताने वाला हूं। अब बहुत लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।